हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में वॉइस एडिटिंग कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस एंड इंस्टाग्राम रील्स के लिए। और अगर आप कैपकट में वॉइस एडिटिंग करते हो तो आपको स्टूडियो क्वालिटी जैसा साउंड मिलेगा, मतलब कि आपकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल स्टूडियो जैसा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपकी वॉइस किसी महंगी स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो हम एडिट करने वाले हैं कैपकट ऐप में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए एंड अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी VPN से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको बहुत सारे VPN मिल जाते हैं, वहां से आपको कोई भी एक इंस्टॉल करके उसे ओपन करना। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, फिर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे VPN से कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे बैक करके इसे मिनिमाइज कर देना है। देन अपने कैपकट को आपको ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ आप क्लिक करना। यहाँ आप क्लिक करोगे देन आपके डिवाइस में जितना भी फोटो एंड वीडियोज वगैरह होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जिसमें आपका ऑडियो होगा, जैसे कि अगर आप रील्स वीडियो बना रहे हो और अगर आपने फेस कैम के साथ वीडियो को रिकॉर्ड किया है जैसे कि ये वाला, तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपने रील्स वीडियो बना रहे हो या फिर कोई भी वीडियो को आपने रिकॉर्ड किया है जो कि सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग है बिना फेस कैम का, जैसे कि ये सब, तो इनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपका होगा उसे आप सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो यहाँ ऐड हो चुका है एंड अब इसका जो ऑडियो है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर ऑडियो को हम एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है ऑडियो को एडिट करने का। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आपने किया है, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करता हूँ, जैसे कि ये वाला। फिर यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ ऐड हो चुका। अब ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है अगर इसमें पहले से ऑडियो रिकॉर्डेड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रिकॉर्डेड है तो आप यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे जस्ट आपको साउंड रिकॉर्ड ये सब का ऑप्शन मिलता है, तो रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे भी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करना, रिकॉर्ड करना एंड अगर आपका पहले से ऑडियो रिकॉर्डेड है तो आप यहाँ पे साउंड के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड उसके बाद जस्ट आप यहाँ फाइल के ऊपर जाना, फिर फ्रॉम डिवाइस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में जितना भी ऑडियो होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जो आपका पहले से रिकॉर्डेड होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमारे डिवाइस में ये सारे ऑडियो हैं तो ये सबको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मतलब होगा उसे आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको हर एक पॉसिबल तरीका बता दिया है जिससे कि आप यहाँ पे ऑडियो को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऑडियो ऐड तो हमें करना ही पड़ेगा ना, तब जाके हम उसे एडिट करेंगे। ठीक है, तो ऑडियो यहाँ पे ऐड करने का मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। अब चलिए हम देखते हैं कैसे ऑडियो को एडिट कर सकते। ठीक है, मैंने इसका ऑडियो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, तो ऑडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऑडियो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिनमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है एंड इसे आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 1000 तक मतलब इंक्रीज करने का ऑप्शन दिया है तो पूरा हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, ना ना ना, ऐसा मत करना। ठीक है, ऑडियो आपका फटने लगेगा। आप यहाँ पे इसे 30-50 के आसपास तक इंक्रीज कर सकते हो, मतलब 130, 150, मैक्स टू मैक्स 200 तक आप यहाँ पे जाना। ठीक है, इससे ज़्यादा आप यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज मत करना, अदरवाइज ऑडियो थोड़ा फटने लगेगा। हाँ, दूसरा तरीका आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, इसे आप डन कर लो एंड क्या करो कि इसी को आप डुप्लीकेट कर दो। ठीक है, आपको यहाँ पे लास्ट साइड में एक कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। यहाँ क्लिक करो, डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर से पकड़ के आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके आ जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो जिससे कि आपका ऑडियो फटेगा भी नहीं। और ये ट्रिक सबसे ज़्यादा तब काम आता है जब आप अपना मोबाइल से ऑडियो को रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो और हाँ, एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि मोबाइल से आप रिकॉर्ड करो अपनी ऑडियो को या फिर कोई एक अच्छा सा माइक से रिकॉर्ड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हो तो बिल्कुल स्टूडियो क्वालिटी जैसा आपका ऑडियो हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उनको सिर्फ आप फॉलो करो एंड अगर आपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है तो इस तरीके से वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो। मैंने तो यहाँ पे एक माइक से रिकॉर्ड किया, आप देख भी सकते हो हाथ में माइक है, तो मैं इसे यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, उसका वॉल्यूम काफ़ी है। ठीक है, और अगर आप मेरे
मेरे से ये पूछ रहे हो भाई आपने कौन सा माइक से रिकॉर्ड किया या फिर आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, तो मैं यूज़ करता हूँ बोया का बोया M1, ठीक है, जो कि 800 के आसपास में आ जाता है। अच्छा माइक है, ठीक है, इनफ है वो, मतलब ठीक रहता है उससे। ओके, तो ये आप यहाँ कर लेना, वॉल्यूम यहाँ सही हो गया। अब उसके बाद आपको अपने ऑडियो के ऊपर क्लिक करना। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, बट थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके जो रिड्यूस नॉइज वाला ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ आके इसे आपको इनेबल कर देना है। तो इससे होगा ये ना कि आपके ऑडियो में जितना भी नॉइज वगैरह होगा, मतलब आसपास में जो थोड़ा बहुत हवा वगैरह चल रहा है या फिर पीछे में कोई अगर बच्चे वगैरह थोड़ा चिल्ला उला रहे थे, तो वो सब जो होते हैं वो यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। इसलिए ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जरूर से कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट डन करना है, ठीक है। तो ऑडियो से हमारा जो नॉइज़ है वो हट चुका, नॉइज़ हट गया। अब उसके बाद हमें अपने ऑडियो को क्रिस्प एंड क्लियर करना है, मतलब कि हमारे ऑडियो का क्वालिटी को अब हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ स्क्रॉल करना होगा। देन यहाँ पे आपको एक वॉइस इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जस्ट इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपना जो ऑडियो है उसको एडिट कर सकते हो डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे स्टूडियो क्वालिटी चाहते हो, अपने ऑडियो का जो क्लैरिटी है उसे अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, देन यहाँ पे आपको 2 इफेक्ट सबसे बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे मिक हॉग। अगर इसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप सुन पाओगे कि आपको जो ऑडियो है उसका क्वालिटी थोड़ा इनहेंस हुआ है, बट इसमें एक रूम साइज रहता है, ठीक है। इसे आपको बिल्कुल 0 कर देना, तब जाके आपका ऑडियो का क्वालिटी इंक्रीज होगा या फिर क्लैरिटी इनहेंस होगा, ठीक है। तो इसका जो रूम साइज है इसे आप बिल्कुल 0 कर देना, और ये जो स्ट्रेंथ है इसे आप यहाँ पे 30 से 40 के बीच में रख सकते हो। इससे ज़्यादा मत ही रखना, 30 से 40 के बीच में आपको एक अच्छा ऑडियो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप यहाँ चूज कर सकते हो। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड, अगर आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसे आप सेलेक्ट करना। इसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे देन आप देख पाओगे आपका ऑडियो अगेन यहाँ पे इनहेंस हो रहा है, मतलब कि आपके ऑडियो में जो क्लैरिटी होता है, ट्रिबल होता है, जो आपका वोकल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे कि ऑडियो का क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होता है। तो इन दोनों में से कोई एक इफेक्ट को आप सेलेक्ट करना और इनका जो इफेक्ट का स्ट्रेंथ है उसे 30 से 40 के बीच में ही रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिक हॉग को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे ऑडियो के ऊपर ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। आपके ऑडियो के ऊपर जो सही लगे उसे आप सेलेक्ट करके जस्ट यहाँ पर डन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना जो ऑडियो है उसका वॉल्यूम को हमने फिक्स कर लिया, फिर उससे जो नॉइज था उसे हमने हटा लिया, देन हमने अपने ऑडियो का जो क्लैरिटी है उसे भी हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो यही 3 चीज़ करने से हमारा जो ऑडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर देना। अब इसमें ना ये जो हमारा कैपकट है इसमें एक टूल आया हुआ है इनहेंस वॉइस का, ठीक है। अगर आपके डिवाइस में ये वर्क करता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये एक ऑप्शनल चीज़ है, मतलब कि अगर वर्क कर रहा है तो यूज़ करो, नहीं वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे आप इनेबल करना। बेसिकली हमने अभी जो 2 काम किए हैं ना, नॉइज़ को हटाया और साथ ही में क्लैरिटी को हमने इंक्रीज किया, ये दोनों काम ये जो एक टूल है वो अकेले कर देता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये टूल जब नया कैपकट में आया था तो उस समय वर्क कर रहा था, बट अभी के टाइम पे मेरे डिवाइस में तो वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपके डिवाइस में वर्क करता हो तो आप इसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। ये नॉइज़ को भी हटा देगा, साथ ही में क्लियर भी कर देगा आपके ऑडियो का, ठीक है। मेरे डिवाइस में क्या होता है ना, ये जो प्रोसेसिंग है वो 40 में जाके अटक जाता है, ठीक है। तो अगर आपके डिवाइस में ये वर्क करते देन आपको यूज़ करना, अगर नहीं करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने जो यहाँ पे 2-3 स्टेप्स किए हैं वो इनफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑडियो को एडिट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ चुका है। अभी से अपने डिवाइस में सेव करने के लिए जस्ट आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।